देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में देश विदेश से पहुंचे हजारों शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक ब्रह्मा कुमारीज के वैज्ञानिक, अभियंता और वास्तुकार प्रभाग द्वारा ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के पवित्र शांतिवन परिसर डायमंड हॉल में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए कार्य जीवन संतुलन विषय पर एक सम्मेलन एवं ध्यान शिविर का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी की गरिमामयी उपस्थिति ने सभी को अपने सच्चे आंतरिक स्वरूप से जुड़ने और कर्म एवं संतुलन के दर्शन को समझने के लिए प्रेरित किया। जब वापस आती है कोई बात तो हमारा बहुत व्यर्थ चिंतन चलता है, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। इस थॉट को एक थॉट में फुल स्टॉप करना मेरा ही गेंद है, वापस आ रहा है, फुल स्टॉप, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करना है। ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि हमें स्वयं को ईश्वर का साधन मानना चाहिए और सभी को अपने जीवन में सफल होने की शुभकामनाएं देनी चाहिए। This awareness will definitely help you to be away from obstacles, difficulties, but you will be on the path of ascending, and success is like your God's birthright. जापान से कुछ लोग आए थे, बोला इंस्ट्रूमेंट तो हम अपने को सब समझते हैं, बट आई एम गॉड्स इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा कि आप लोगों के अंदर हमेशा ये रहता है कि हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, वी आर हेल्पर्स ऑफ गॉड। उद्घाटन सत्र के दौरान हिंदुस्तान राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. मिश्रा, THDC इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक R.K. बिश्नोई, दुर्गा स्टील प्लांट में मानव संसाधन की कार्यकारी निदेशिका B.K. सुष्मिता राय, वैज्ञानिक, अभियंता और वास्तुकार प्रभाग के अध्यक्ष B.K. मोहन सिंघल, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्षा B.K. शीलू, सी विंग के राष्ट्रीय संयोजक B.K. भारत भूषण, दिल्ली जोन में प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक B.K. पीयूष, वडोदरा में प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक B.K. नरेंद्र आदि ने अपने ज्ञानवर्धक विचार साझा किए। So I am managing my family life, I am managing my work life. Okay, by this I got managed everything, but for this I have to develop a culture. डिटैच रखने का मतलब ये नहीं कि आप कार्य करना बंद कर देंगे, आप कार्य भी करिए, आप लोगों से बातचीत भी करिए, लेकिन डिटैच होकर करिए, आत्मिक रूप में स्थित होकर करिए। आत्मिक रूप में स्थित होंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा समझेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों से, प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे। मुझे ये पता हो गया कि मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, कार्य भगवान का है, वो करा रहे हैं। तो जो बोझ था वो किसका हो गया? भगवान का हो गया, और मैं लाइट बन गई। Relationships and health. A well-balanced life leads to greater focus, reduced stress, enhanced creativity and more sustainable productivity. तो साइंस तो हमें सुख देती है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी भी हमें सुख देती है। दोनों का एम एक ही है, सुख शांति को, मानव जीवन को प्रदान करना, लेकिन दोनों अलग अलग रूप से कार्य कर रही है, अलग अलग होकर के कार्य कर रही है। और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी B.K. मुन्नी दीदी ने प्रतिभागियों को दिव्य उपहार दिए। सम्मेलन में भारत, नेपाल और अमेरिका से लगभग 5000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें ध्यान सत्र, अंतर्दृष्टि सत्र, पैनल चर्चा, ध्यान विज्ञान आदि पर इंटरैक्टिव कार्यशालाएं आयोजित हुईं। कार्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। आनंद सरोवर में राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग का 4 दिवसीय सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजनीतिज्ञ प्रभाग की ओर से आनंद सरोवर परिसर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ सम्मेलन आयोजित हुआ। समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता एक स्वर्णिम युग की ओर विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से 1000 से अधिक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि और सदस्यों ने भाग लिया।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी, राजनीतिज्ञ प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके लक्ष्मी दीदी, राष्ट्रीय संयोजिका बीके उषा, मध्य प्रदेश सिरमौर में विधायक दिव्यराज सिंह, उत्तर प्रदेश उरई के विधायक गौरीशंकर वर्मा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्षा अलका लांबा, राजस्थान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सांसद नेपाल जयंती राय, पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह, मैसूर से बीके रंगनाथ भाई ने दीप प्रज्वलित कर किया। शांति की बात यहाँ होती है, ओम शांति की बात। आज देश में भी शांति की सख्त ज़रूरत है और पूरे विश्व में भी शांति की सख्त ज़रूरत है। और इस समय पर फिर मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगी, आप जैसी संस्थाओं की सबसे अधिक ज़रूरत, महत्वता और रोल जो है, भूमिका और बढ़ जाती है। इसलिए आप लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ ये काम अकेले देश और विश्व में ब्रह्मा कुमारी दीदियों पर अकेले छोड़ने से नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ पर आना, इनसे जुड़ना, इनकी शिक्षाओं को ले जाना विश्व शांति के लिए बेहद ज़रूरी है। और संस्कारों के लिए इसलिए हम बात करते हैं कि राजनीति में भी मर्यादा संस्कार होने चाहिए। राम जो राजनीति करते थे वो होनी चाहिए, रावण जैसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने संपूर्ण स्वतंत्रता में ये आयाम इंक्लूड किया हुआ है कि हम अपने आप को इन विकारों के चंगुल से छुड़ाएं, और जब तक इनसे हम मुक्त नहीं होंगे, याद रखिएगा, वो संसार, स्वर्णिम भारत जो हम चाहते हैं वो हम ला नहीं सकेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर इनका त्याग करना पड़ेगा, तब आप में नैतिकता की शक्ति आएगी। राजनीति का मूल अर्थ लोक सेवा, यह एक महान साधन है और एक बड़ा उत्तरदायित्व भी है। हम सब जानते हैं कि समाज के दिशा देने में राजनीति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए राजनीति का प्रत्येक कदम केवल सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम होना चाहिए। एक मोमबत्ती जब जलती है तो छोटी सी वो दिखती है, लेकिन अंधेरा कमरे में वह मोमबत्ती हमारा एकमात्र सहारा बनती है। और जब एक मोमबत्ती दूसरे को जलाती है और फिर तीसरी को, तो जल्द ही पूरा कमरा रोशन से भर जाता है। हम में से हर एक व्यक्ति को एक मोमबत्ती की तरह है। अगर हम नैतिकता और आध्यात्मिकता को, प्रकाश को राजनीति में लाएं, तो हम न सिर्फ वर्तमान समय को बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग भी हम प्रकाशित कर सकेंगे। इससे पूर्व स्वागत सत्र में मुख्य वक्ता नेपाल की सांसद गंगा कुमारी वेलवासे ने कहा कि आज नेताओं को नैतिकवान, चरित्रवान बनने की जरूरत है, तभी शांति और बेहतर प्रशासन हो पाएगा। वहीं हैदराबाद से आए पूर्व विधायक गंगाराम सौदागर ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव साझा किए। मैसूर सब जोन की निदेशिका एवं प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके लक्ष्मी दीदी ने कहा कि समाज की सेवा करने के लिए सबसे पहले आप सभी के अंदर मूल्यों का समावेश होना जरूरी है। दिल्ली की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सपना ने सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। वहीं मैसूर की बीके धानेश्वरी ने सभी को राजयोगा मेडिटेशन से शांति की गहन अनुभूति कराई। राजयोग एक महत्त्वपूर्ण योग हो र यसले सबैलाई जोडिराखेको छ र संसारभरि यसले योगमा जोडिराखेको छ। मेरे में इतने बुराई थे, बोलने से अच्छा नहीं रहता, इतने बुराई, इतने गलत गंदगी थे। सेकंड में यहाँ पे मेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट, एक प्रेम का इतना बड़ा नेशनल हाईवे रूट मिला, और इस रूट के लिए हर एक जगह मैं यही बताता हूँ, कुछ भी करो पहले समझो। सारा दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। ये दुनिया सत्य को ले जाने का कोशिश कर रहे तो अपन जाने को समझ रहे नहीं। आके ये कोई टूरिज्म है, टूरिज्म मत समझो, यहाँ पे दुरुस्त बन के, पक्का बन के ही जाओ बोले। हाथरस में 114वां प्राचीन लखी मेला श्री दाऊजी महाराज के अंतर्गत आयोजित एक रात कन्हैया से बात का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर पंडाल भक्तों से खचाखच भरा रहा और देर रात तक भक्ति रस की अमृत धारा बहती रही।
कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं रिबन काटकर किया गया। संयोजिका बीके भावना ने वाणी के द्वारा सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत किया और कहा कि यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन है। भजन सम्राट सनी चड्डा ने अपनी मधुर आवाज से भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। गायिका मंजू शर्मा ने भी अपनी प्रस्तुतियों से वातावरण को कृष्णमय बना दिया। मुख्य अतिथि NFCS सदस्य रमेश चंद्र रत्न, उद्घाटनकर्ता जिला पंचायत अध्यक्षा सीमा उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, स्थानीय प्रभारी बीके सीता ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि कृष्ण का जीवन हमें सच्चाई, शांति और प्रेम का संदेश देता है। का मतलब है मौन, मौन, मन का मौन, तन का मौन, विचलन का मौन, ये शांति का प्रतीक है। स्वयं का सत्य परिचय, स्वयं के शाश्वत पालनहार का सत्य परिचय, कर्म सिद्धांत का सत्य बोध ही आध्यात्म के मूल विषय हैं, जो जीवन को दिशा देने के लिए सही संदर्भ देते हैं। यह बात कही मुंबई से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके EV स्वामीनाथन ने, जो ब्रह्मा कुमारीज के आचारपुरा स्थित जुलाई उपवन भवन में आयोजित समाज स्वयं सेवक सम्मेलन में खुशहाल समाज के निर्माण हेतु आध्यात्मनिष्ठ सेवा विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। समाज सेवियों का इस विषय पर सम्मान किया गया। वहीं पराक्रम जनसेवी संस्थान के संस्थापक शरद सिंह कुमरे, समाज सेवी सुनील भार्गव, मध्य प्रदेश राज्य TB एसोसिएशन के अध्यक्ष जयपाल सचदेवा समेत लगभग 75 समाज सेवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जो समाज को श्रेष्ठ बनाने में तत्पर है, राइट, वो एक समाज सेवक है। भले वो घर में राइट गृहिणी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एनीवन हु वर्क्स राइट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस सोसाइटी, भले अपने घर गृहस्थ को ही बहुत प्यार से संभाल रहे हैं, उस गृहिणी का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये एक पारिवारिक भावना की अभिव्यक्ति है। ये केवल इसीलिए नहीं है कि आपको हमें सम्मान देना है, ये इसलिए भी है कि आपके कार्यों को देखकर कुछ और लोग भी इंस्पायर हों और कुछ अच्छे कार्य करें। हरियाणा के जिंद में राजयोग शिक्षिका बीके मीना और बीके मंजू ने नेहरू पार्क में सुबह की सैर पर आने वाले भाई बहनों को आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया तथा राजयोग से मिलने वाले लाभों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राजयोग से हमें अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो जीवन में स्थिरता, धैर्य, साहस और सकारात्मकता बढ़ाती है। और जब आत्मा 5 मिनट भी अपनी कर्म इंद्रियों को शांत कर लेती है, कहते हैं 5 मिनट की शांति आपका 8 घंटा काम करने की शक्ति को बढ़ा देगी। माउंट आबू से लौटे कुछ भाई बहनों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस ज्ञान से जीवन में शांति, आत्मबल और नई ऊर्जा का अनुभव हुआ है। सबसे पहले तो वहाँ की आब और जो हवा है नी, वो एकदम बेस्ट है। स्वर्ग हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो स्वर्गनुमा है वो एरिया। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत ही पवित्र जगह है। यही कहना चाहूंगा कि मतलब ऐसे पवित्र जगह पे हर बंदे को जाना चाहिए, एक बार तो जो। एक बात खास है वहाँ ये बताते हैं, भाई गुस्सा नहीं करना। पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सके हम गुस्सा ना करें, अपने मन में से विकार दूर करें। मेडिटेशन हल्का हल्का हमने सीखने की कोशिश की, यहाँ भी लग रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। पंजाब के गांव साबुआना में बाढ़ पीड़ितों को स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा जरूरत का सामान वितरित किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके प्रिया, बीके शालिनी, पूर्व तहसीलदार महेंद्र त्रिपाठी, पूर्व फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सुभाष, पार्षद संदीप चलाना और अन्य भाई बहनें मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के झाबुआ पधारने पर स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति और बीके जयंती ने उन्हें नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।